नमस्कार दोस्तों, भारत में लाखों मंदिर हैं और देश का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर पुरी जगन्नाथ का मंदिर है, जो कि उड़ीसा स्थित है, जो अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक तो है ही, साथ में अपनी स्थापना और इतिहास को लेकर अनेकों सवाल भी अपने आप में समेटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर यह मंदिर बना कैसे। आज हम आपको हर उस सवाल के पीछे छुपे रहस्यों से रूबरू कराएंगे, जो इस मंदिर के इतिहास को और अधिक प्रमाणित कर देगा। यह प्रमाण है अद्भुत ईश्वरीय शक्ति का, यह प्रमाण है एक परम संत के असीम गौरवशाली सामर्थ्य का, यह प्रमाण है नास्तिकता पर आस्तिकता के प्रहार का। और आप आज रूबरू होंगे इतिहास के उस गौरवशाली संत की शक्ति से, जिसने महाविशाल समुद्र से ली थी सीधी टक्कर, जिसकी शक्ति के सामने समुद्र भी हुआ था नतमस्तक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के अनसुने अनकहे रहस्यों के बारे में। आप देख रहे हो कि कई हजारों नहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालु जन अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम इसका इतिहास के उन पहलुओं पे चर्चा करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर कैसे बना, क्या है इसका वास्तविक इतिहास, और कुछ ऐसे प्रश्नों को हम सवाल करेंगे। ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे कि आखिर जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियों के हाथ और पैरों के पंजे क्यों नहीं है, आखिर जगन्नाथ मंदिर को 5 बार समुद्र ने क्यों तोड़ा, आखिर जगन्नाथ मंदिर के पास कबीर चबूतरा क्यों बना हुआ है, जो कबीर सारे जीवन मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे, आखिर उनका चबूतरा इस मंदिर के पास बने होने के पीछे क्या रहस्य है, इसका क्या कारण है। उन सभी पहलुओं पर हम आज खुलकर आपके सामने लेकर आएंगे और उन श्रद्धालु जनों से भी आपकी रूबरू करवाएंगे जो इस मंदिर के बारे में अपना ध्यान बताते हैं, अपने इसके बारे में डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ से शुरू हुआ, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जब श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया गया था द्वारिका में, तो उनकी एक राय थी, एक मशवरा था कि मेरे शरीर की जो भी अस्थियां है उसको संदूक में डालकर समुद्र में जल प्रवाह कर दिया जाए। तब श्री पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियों को संदूक में डालकर कृष्ण जी की इच्छा से ही उसको समुद्र में जल प्रवाह कर दिया था। उसके बाद वो अस्थियां, वो संदूक बहता हुआ यहाँ पुरी तट पर आ गया था। उस समय पुरी का राजा इंद्रदमन के सपने में कृष्ण जी ने दर्शन दिया और कहा, सपने में आकर बोला कि इंद्रदमन, एक मंदिर मेरे नाम से आप बनवाओ, आपको मेरी कुछ अस्थियां यहाँ समुद्र किनारे पर मिलेगी। उसको सपने में वो बॉक्स दिखाया और वो जगह बताई जहाँ पर उस मंदिर का निर्माण करवाना था। सुबह इंद्रदमन ने अपनी पत्नी से राय मशवरा करा, दोनों ने अपना सौभाग्य माना कि कृष्ण जी ने इस यश के लिए हमें चुना। वो उस नियत स्थान पर गए जहाँ पर वो सपने में वो संदूक और स्थान दिखाया गया था मंदिर का। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें वो संदूक मिला। उन्होंने उस संदूक से अस्थियां लेकर और राजा ने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। कुछ महीनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। जब मंदिर पूरा बनकर तैयार हो गया तो उसी समय समुद्र तूफान उठा और वो समुद्री तूफान उठकर आया और वेग से मंदिर की तरफ चला और मंदिर को तहस नहस कर दिया। जब राजा को पता चला, राजा ने देखा कि मंदिर का पूरा नामो निशान खत्म हो गया, तो उसने फिर से भगवान की ही कोई इच्छा रजा जानकर मंदिर बनवाना शुरू करा। इस बार फिर कुछ महीनों में मंदिर का निर्माण हुआ और फिर से समुद्र ने मंदिर पर वैसे ही चढ़ाई करी समुद्री तूफान के जरिए और मंदिर को तहस नहस कर दिया। इस तरह राजा ने 5 बार मंदिर का निर्माण करवाया और 5 बार समुद्र ने उस मंदिर को तोड़ दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। राजा बहुत हताश और निराश हो चुका था कि ये भगवान की कौन सी परीक्षा है कि भगवान ने मंदिर के लिए मुझे चुना, पर मेरे से यह यश और ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा, ना ही मंदिर का निर्माण हो पा रहा। तब पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी एक संत का वेश बनाकर राजा इंद्रदमन की सभा में पहुंचे और उसको बताया
कि मैं उस परमात्मा का भेजा हुआ वचन शक्ति युक्त एक संत हूँ और मेरे आशीर्वाद से ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा, राजा आप मंदिर को बनाओ। पर राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने 5 बार विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था और 5 बार समुद्र ने उसको तोड़ दिया था और अब तक तो राजा का राजस्व भी खत्म हो चुका था। राजा को विश्वास नहीं था कि जब श्री कृष्ण जैसी शक्ति भी मंदिर को नहीं बचा पाई तो आप कैसे उस मंदिर को बचा सकते हो। परमात्मा ने कहा कि राजा यदि आपका मन बने मंदिर बनवाने का तो आप जरूर उस अमुक स्थान पर आ जाना, मैं वहां रहता हूँ। रात को श्री कृष्ण जी ने इंद्रदमन को सपने में दर्शन दिया और कहा कि आपके दरबार में जो संत आया था वो बहुत प्रबल शक्ति युक्त संत है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, वो मंदिर का निर्माण पूरा करवा सकता है। आप जाओ और आधीन विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करो। राजा अपनी रानी को सुबह ये बात बताया और रानी सहित वहां पर पहुंचा तो उस संत से प्रार्थना करी कि भगवान आप हमारे मंदिर बनाने में सहयोग करो। और संत रूप में विराजमान पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि राजा जहाँ से समुद्र मंदिर को तोड़ने आता है वहाँ पर एक चबूतरा बनवाओ, मैं उस पर बैठकर पशु भक्ति करूंगा और मंदिर को बचाने के लिए प्रभु से याचना करूंगा। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने उस स्थान पर चबूतरे का निर्माण करवा दिया। उस स्थान पर परमात्मा विराजमान हो गए। राजा, मुख्य पांडे, कुछ उनकी सेना, रानी, ये सब उस स्थान पे खड़े थे। तभी समुंदर तूफान उठा और कई 40-50 फुट ऊपर समुद्री तूफान मंदिर को तोड़ने के लिए तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ा। तभी परमेश्वर कबीर साहब जी ने, जो संत रूप में चबूतरे पर विराजमान थे, उन्होंने आशीर्वाद वाला हाथ उस समुंदर की तरफ करा। समुंदर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई पहाड़ खड़ा होता है। फिर उसके बाद वो समुंदर आगे नहीं बढ़ पाया। तब समुंदर धावण रूप में आकर और बाहर आकर प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हे दाता, आप मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो परमात्मा ने कहा कि आपको कौन रोकता है, आप आगे बढ़े। तो उसने बोला कि आपकी शक्ति के आगे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा किसी ने बांध दिया है। तो परमात्मा ने कहा कि आप मंदिर को क्यों तोड़ना चाहते हो। तो समुद्र ने कहा कि त्रेता युग में कृष्ण जी के जो अवतार थे, राम जी थे, उन्होंने मुझे अग्निबाण दिखाकर काफी भला बुरा कहा था। उसी का मैं प्रतिशोध लेने के लिए, कृष्ण अवतार से प्रतिशोध लेने के लिए मैं बार बार इनके मंदिर को तोड़ रहा हूँ और ये मंदिर में नहीं बनने दूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ तोड़ो, आपको किसने रोका है। पर उसने प्रार्थना करी कि मैं आपकी शक्ति के आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो परमात्मा ने कहा कि आपने उससे प्रतिशोध तो ले लिया है, आपने कृष्ण जी की द्वारिका को डुबो रखा है। तब समुद्र ने कहा कि उसके द्वारिका को मैंने पूरा नहीं डुबोया है, अभी भी आधी बाकी रहती है। तब परमात्मा ने कहा कि जा उस शेष द्वारिका को भी निगल ले, पर ध्यान रखना उस यादगार को छोड़ देना जहाँ पर श्री कृष्ण जी की अंतिम संस्कार किया गया था, जहाँ पर उनकी समाधि है, ताकि आने वाले लोगों के लिए यह प्रमाण रहे कि कृष्ण जी की भी मृत्यु हुई थी। तब आज्ञा पाकर समुद्र वहां चला और संपूर्ण द्वारिका को, जो बची हुई द्वारिका थी, उसको डुबो लिया और उस यादगार को प्रमाण के रूप में छोड़ दिया। उसके बाद परमात्मा ने आदेश दिया कि इस मंदिर से, अब इस मंदिर की तरफ कभी भी आगे नहीं बढ़ना है तोड़ने की नीयत से, और इस मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर चला जा। आज्ञा पाकर समुद्र उस मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर चला गया। आज भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि समुद्र उस मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जहाँ पर परमात्मा ने समुद्र को रोका था वो कबीर चबूतरा आज भी मंदिर में बना हुआ है। हम चल के आपको वो साइट भी दिखाएंगे जहाँ पर वो मंदिर बना हुआ है। उस कबीरपंथी संत से भी आपसे रूबरू करवाएंगे जो उस पे महंत रूप में वहाँ पर बैठा है। इसके अलावा हम यह भी सुनते आए हैं कि मंदिर में शुरू से छुआछूत नहीं है। आखिर इस रहस्य के पीछे क्या भेद है, इस कहानी के पीछे क्या यथार्थ है। जब राजा मंदिर बनवा रहा था कबीर साहब जी के आदेश से, तब नाथ परंपरा के एक संत राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा कि राजा मंदिर को बनवाओ, मंदिर बनवाने के बाद इसमें मूर्ति भी स्थापना करवाओ, क्योंकि बिना मूर्ति के मंदिर कैसे होगा।
तब परमात्मा ने उनको, कृष्ण जी ने उनको सपने में यही कहा था कि मेरा मंदिर बनवाना, पर साथ में इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक संत छोड़ देना जो गीता अनुसार वहाँ गीता का प्रचार करे उपदेश से, वहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं हो। अब राजा के सामने धर्म संकट था कि अब नाथ जी ने मूर्ति बनाने के लिए कहा। तब राजा ने श्रापवश उनके डर से कहीं नाथ जी रुष्ट होकर श्राप ना दे दे, उस डर से उन्होंने नाथ जी को हाँ कर दी कि मूर्तियाँ बनाई जाएगी। तो उन्होंने चंदन की मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिया। अब जैसे ही मूर्तियाँ बनती है, मूर्तियाँ खंडित हो जाती थी, टूट जाती थी, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे उसके। राजा बहुत परेशान हो गया कि एक तरफ तो भगवान का आदेश है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सिर्फ एक संत को छोड़ना है जो गीता अनुसार इसमें उपदेश करे, प्रचार करे। दूसरी तरफ नाथ जी का कहना था कि मूर्ति बनाओ। राजा धर्म संकट में था। कुछ दिनों बाद सारी मूर्तियां टूट जाती थी। नाथ जी एक दिन मंदिर में आए, उन्होंने पूछा कि राजा मूर्तियां बनी, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति का निर्माण चल रहा है। तभी इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि जब मूर्तियां खंडित हो रही थी तब स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राजा के दरबार में आए और उन्होंने कहा कि राजा, मैं अनुभवी कारीगर हूँ और मैं मूर्तियाँ बना सकता हूँ। तब राजा ने कहा कि आप मूर्ति बनाना शुरू करो। तब उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, मुझे एक अकेला कोई स्थान कमरा दे दो। उसके बाद राजा ने उनको एक कमरा दे दिया। तब कारीगर रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा कि मैं कमरा बंद करके मूर्ति बनाऊंगा, पर यदि कमरे को खोलना नहीं है, यदि कमरा को मेरी आज्ञा के बिना किसी ने खोला तो मूर्तियां जितनी बनी है उतनी ही रह जाएगी। तब राजा ने उस बात को स्वीकार किया और परमात्मा ने कारीगर रूप में मूर्ति बनाना शुरू किया। 1 महीना हो गया, मूर्ति का काम रेगुलर चालू था। तभी नाथ जी आए, उन्होंने मूर्तियों के बारे में पूछा तो राजा ने कहा कि मूर्तियों का निर्माण चल रहा है। तब राजा और नाथ जी जब उस कमरे की तरफ गए तो कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शुरुआत में उसमें मूर्तियां बनने की आवाज आती थी, पर अब तो मूर्तियां बनने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि कारीगर बूढ़ा था, वृद्ध था, कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई है। फिर उन्होंने उस दरवाजे को जब तोड़ा तो देखा कि कारीगर अंतर्ध्यान था और मूर्तियां बनी हुई थी, लेकिन मूर्तियों के हाथ और पैरों के पंजे नहीं थे। उसके बाद राजा ने और नाथ जी ने निर्णय लिया कि शायद ये कृष्ण जी की भी ऐसी ही इच्छा होगी। तो यही सोचकर उन्होंने वैसी बिना हाथ और पैर पंजे वाली मूर्तियों को मंदिर में स्थापना के लिए उन्होंने पूरा आगे का कार्यक्रम बनाया। जब उन्होंने मंदिर में मूर्तियां स्थापन के लिए कार्यक्रम बनाया तब उन्होंने अपना दिन फिक्स करा। उस दिन उन्होंने मूर्तियां मंदिर में स्थापित करनी थी। तो मुख्य पंडा, पूरे उनके ब्राह्मण समाज और मूर्तियां स्थापित करने के लिए, मूर्तियों में प्राण स्थापना के लिए मंदिर की तरफ मूर्तियां लेकर चल रहे थे। तभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी शूद्र का रूप बनाकर मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए, आगे मंदिर की तरफ मुंह कर। तब जैसे ही मुख्य पंडा और राजा की सेना, जो राजा का काफिला आ रहा था, वो मंदिर की तरफ बढ़ा, तो जैसे ही जब राजा का काफिला मूर्ति प्राण स्थापना के लिए जब मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब मुख्य पांडा सबसे आगे चल रहा था। जैसे ही वो आगे चल रहा था तो परमात्मा शूद्र रूप में मंदिर के द्वार पर खड़े थे। तो मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमात्मा के टक्कर मारी। परमात्मा थोड़ी दूर जाकर बैठ गए, एक शूद्र लीला करते थे। तब जैसे ही राजा और मुख्य पांडा जब मंदिर में मूर्तियां लेकर पहुंचे, मूर्तियों में प्राण स्थापना के लिए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मूर्तियों ने तीनों की तीनों मूर्तियों ने शूद्र का रूप धारण कर रखा था। तो उन्होंने देखा कि शूद्र हमारे द्वार के बीच में खड़ा हो गया था, इसलिए प्रभु रुष्ट हो गए हैं और मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर लिया है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद सभी मूर्तियां वापस वैसी की वैसी अपने वास्तविक रूप में आ गई। कुछ दिनों बाद जो मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमात्मा के टक्कर दी थी, धक्का मारा था, उसके कोड़ लग गया था। उसके बाद उसने सभी जगह उपचार करवाया, सभी पूजाएं की, जगन्नाथ भगवान के सामने रो रो कर प्रार्थनाएं की, पर कहीं पर भी उसका उपचार नहीं हुआ। फिर रात को कृष्ण जी ने उसे सपने में दर्शन दिया और बताया कि जिस शूद्र को आपने धक्का मारा था, आप उसी के पास जाओ, क्षमा याचना मांगो। यदि वो हृदय से आपको माफ करेंगे तभी आपका एक कोड ठीक हो सकता है, अन्यथा इस संसार में ये कोड आप ठीक नहीं हो सकता।
फिर उसने कुछ पांडवों को साथ में लेकर शूद्र रूप में जहाँ परमात्मा विराजमान थे वहाँ पर गए, और उनके जैसे ही वो उनके पास गए तो परमात्मा 4 कदम आगे हो गए और कहा कि हे पांडे, मेरे निकट मत आओ, मैं तो शूद्र हूँ, मेरे निकट आने से आप अशुद्ध हो जाओगे। तब पांडे को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने रो रो के क्षमा याचना मांगी। तब उसने परमात्मा को बैठने के लिए आसन दिया और परमात्मा के चरण धोए और उस चरणामृत को पिया। तब परमात्मा ने कहा कि इस चरणामृत को 40 दिन तक आपको सेवन करना है, साथ में नहाने वाले जल में इसको थोड़ा थोड़ा डालकर 40 दिन तक स्नान करना है। 40 दिन में आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। उसके बाद शूद्र रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इस मंदिर में जिसने भी छुआछूत की उसको उसी समय दंड मिलेगा। उसके बाद वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सबने वचन लिया कि इस मंदिर में आज के बाद कोई भी हम छुआछूत नहीं करेगा। सबने वचन लिया। इस तरह से जब से मंदिर की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक वर्तमान तक मंदिर में कोई भी छुआछूत नहीं होती है। चाहे पांडा हो शूद्र हो, मंदिर में वो छुआछूत नहीं करते हैं। ये परमेश्वर ने एक लीला करके और छुआछूत को खत्म किया था। भारत देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर छुआछूत नहीं है। यहाँ पर पांडे और शूद्र एक थाली में ही भोजन करते हैं। यहाँ पर छुआछूत बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है। तो परमेश्वर कबीर साहब जी ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया। उनकी रजा के बिना इस मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था। दोस्तों, ये वही कबीर चौरा मठ है जहाँ पर विराजमान होकर परमेश्वर कबीर साहब ने एक भयंकर समुद्री तूफान को रोककर मंदिर को टूटने से बचाया था। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और इतिहास के उस अद्भुत साक्ष्य से रूबरू होते हैं और जानते हैं महंत के विचार, आखिर कबीर चौरा का इतिहास क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई। ऐतिहासिक मंदिर के पास स्थित कबीर चौरा का अपना एक खुद का अद्भुत इतिहास है। यह कबीर परमेश्वर जी की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित ये वही कबीर चौरा है जिसे राजा इंद्रदमन ने कबीर परमेश्वर जी की आज्ञा अनुसार बनवाया था, जहां पर बैठकर कबीर साहब जी ने समुद्र के अति तीव्र वेग से मंदिर को टूटने से बचाया था, जो समुद्र से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह प्रमाण अद्भुत ऐतिहासिक कबीर चबूतरे का है जो मंदिर के निर्माण का मुख्य कारण बना। तो आइए जानते हैं कबीर चौरा में रहने वाले महंत के विचार, जो इसके निर्माण के बाद से ही पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं। आपको कबीर चबूतरे से वाले महंत जी से उनके क्या विचार है। नमस्कार साहेब बंदगी। आपका क्या नाम है जी? महंत लक्ष्मीधर दास। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि लोगों के आस्था का धाम जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथ धाम के पास ये कबीर चबूतरा होने के पीछे का क्या कारण है? कारण है, जब जगन्नाथ मंदिर बन रहा था, मैंने आजकल का बात नहीं, हमारा गुरुदेव ने लिखे हैं किताब सत्य कबीर दर्शनामृत में, उसमें लिखे हैं जब जगन्नाथ मंदिर यहाँ निर्माण हो रहा था तब 387 चल रहा था ख्रीष्टाब्दी 387। जब गाड़ कर कमर तक बन जाता मंदिर, तब समुद्र उसमें 50 साल से 100 साल लगता था कमर तक बनने के लिए। उसमें से क्या होता है, कुली कारीगर गुजर जाते, धन रत्न खत्म हो जाता। ऐसे में 6 बार समुद्र तोड़ दिया। अच्छा, समुद्र मंदिर को बार बार क्यों तोड़ रहा था, इसका क्या कारण? इसका कारण होता है, समुद्र को हरि ने हर युग में परेशान किया है। समुद्र का बोलने का बात है, जैसे सत्य युग में मानसरोवर में, तृतीया युग में रामचंद्र सेतुबंध बांध कर, द्वापर युग में गुजरात द्वारिका में राजप्रसाद बनाकर समुद्र को बहुत परेशान हरि ने किया है। इसीलिए समुद्र का बोलने का बात यही है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जब राम अवतार रूप, विष्णु जो राम अवतार रूप में आए थे, उन्होंने समुद्र पे जब पुल बांधा था तब उन्होंने जो भला बुरा कहा था उसका प्रतिशोध लेने के लिए समुद्र कृष्ण जी के ऐसे नहीं बने। ऐसे कुछ देखिए, हर किस्म का लेखक होता है, हर किस्म का लेखक कौन किसी न किस्म का लिखता है। और जो जैसा लिखा है, लेकिन हमारा किंवदंती, हमारा गुरुदेव जो किए हैं हम उसी को फॉलो करते हैं।
हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर फिर इस चबूतरे का स्थापना के पीछे क्या रहस्य है? चबूतरा पर जब से समुद्र जैसे तोड़ दिया मंदिर को, तो ऊपर से सुननेवाणी हुआ तो तुम चिंता मत करो राजन, तुम कबीर साहब को बुलाओ, कबीर साहब आकर यहाँ खंती गाड़ने से, आशावाड़ी गाड़ने से समुद्र पीछे हटेगा, नहीं तो किसी का सुनेगा नहीं। इसलिए राजा इंद्रदम्न ने कबीर साहब को यहाँ बुलाकर लाए। कबीर साहब यहाँ आकर वो जो देखते हैं, इसको ध्यान समाधि कोई बोलते हैं, लेकिन कबीर साहब ने यहाँ आस्थान बनाकर बैठे थे, समुद्र को समझाया कि आप क्यों ऐसा करते हैं ना, बार बार हरि हमको परेशान करता है, इसलिए हम कलि युग में यहाँ अपना बंधु बांधव मित्रों के साथ चला कूदा करता हूँ। मित्र होता है नदी नाल जितना है वो सब मित्र है, सब समुद्र में मिलता है ना, इसीलिए खेला कूदा करता हूँ, आप यहाँ बनाने में नहीं दूंगा। बहुत बहस होने के बाद कबीर साहब ने वहाँ आए कि खंती गाड़े हैं, जो आशावाड़ी साधु संत ऐसे रखते हैं ना आँखों में, ये आशावाड़ी साल से नजरी है। पूरी में समुद्र देखते हैं ना कहाँ से कहाँ तक लंबा हुआ है। यदि वो 2 किलोमीटर का रास्ता बनाकर आ जाएगा तो सब दहेज नहेज कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। लेकिन आज तक 1000 साल से नजरी है। यहाँ पूरी में जितना झड़ बाढ़ तूफान सुनामी आज तक हुआ है, कभी समुद्र मठ के सामने जितना बड़ा लहरा आया, जितना बड़ा तूफान आया, जितना जो हुआ, कभी समुद्र यहाँ मठ के सामने आया नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि इस मंदिर को कबीर साहब जी ने यहाँ पर चबूतरे पर बैठकर और उसको रोका, आशावाड़ी गाड़ कर रोका था। लेकिन ये बात तो यहाँ का लोग मानते नहीं, लेकिन हमारा तो भारत में जो 8 करोड़ कबीरपंथी है ये सब मानते हैं। यदि ये सच बात है तो ये 1000 साल का पुराना है। हमारा गुरुदेव जो किताब लिखे हैं उसमें लिखे हैं कबीर साहब कलि युग में 2 बार प्रकट हुए हैं। एक बार वृद्धावस्था में 387 जब चलता था ख्रीष्टाब्दी, तब यहाँ आए थे, खंती गाड़ कर समुद्र को पीछे हटाए थे। यहाँ से अंतर्ध्यान होने के 1000 साल बाद लहरतला में प्रकट हुए, जो लहरतला पुष्करिणी कमल का फूल के ऊपर कबीर साहब ने प्रकट हुए थे बालू की अवस्था में। वो होता है 1398 ख्रीष्टाब्दी, 1000 साल डिफरेंस। यही होता है हमारा यहाँ का किंवदंती। ये बहुत साल से नजरी है। बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर जगन्नाथ धाम पर जो कबीर चौरा था उसकी स्थापना और मंदिर से समुद्र के बचाने की पूरी कहानी बनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वो समुद्र है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, जो जगन्नाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और कबीर चौरा मठ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर कबीर चौरे पर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब जी ने उस चबूतरे पर बैठकर समुद्र के वेग को रोका था, मंदिर को टूटने से बचाया था। तो ये वो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये विशाल जो समुद्र है, आज परमात्मा की कबीर साहब जी की ही रजा से, मेहर से उस मंदिर की स्थापना हुई। तो कबीर साहब जी ने राजा इंद्रदम्न को यही कहा था कि जब आप मंदिर स्थापना करो तो उस मंदिर में कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर एक संत को बिठाओ जो गीता अनुसार वहाँ पर ज्ञान प्रचार करे। तो हम जानते हैं आखिर मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और क्या उसके रहस्य है। नमस्कार सर, कहाँ से हो आप? थोड़ा यहाँ से हो, लोकल लोग। अच्छा, यहाँ के स्थानीय निवासी हो। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर शुरू से छुआछूत नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? ये रहस्य है, ये अधर कोई भी मानता नहीं है छुआछूती का। जो जगन्नाथ का है ना, वो जगन्नाथ को समझ। अच्छा, हम ये भी सुनते आए हैं कि समुद्र ने 5 बार जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ा था। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? वही जगन्नाथ का बोलना, वही जगन्नाथ का रहस्य है। वो टोल भी मालूम नहीं है, जो पानी आएगा, पानी नीचे चला जाएगा, वो जगन्नाथ का ये पता नहीं। ठीक है, नमस्कार। इनका कहना है कि ये जगन्नाथ भगवान की लीला है, ये जगन्नाथ भगवान की दया है कि समुद्र ने उसको बार बार तोड़ा और बार बार उसको राजा ने बनवाया था। और यहाँ पर इनका कहना है स्थानीय निवासियों का कि यहाँ पर छुआछूत शुरू से नहीं है, ये भी कोई जगन्नाथ भगवान की ही लीला है। दोस्तों, आपने जाना जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के सभी रहस्यों को, व इससे जुड़े कबीर चौरा की वास्तविकता को, और पहचाना कबीर परमेश्वर जी की समर्थता को, जिनके आशीर्वाद के बिना इस मंदिर का बनना बेहद ही नामुमकिन था। जिस मंदिर को बनाने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी असमर्थ रहे, उसी मंदिर को पूर्णब्रह्म कबीर साहब जी ने अपनी परम शक्ति से बनवा दिया और उसका सुरक्षित निर्माण तक करवाया। साथ ही आशीर्वाद देकर इस मंदिर में छुआछूत जैसी कुप्रथा को बंद करके सबको एक मानव होने का विलक्षण संदेश दिया। यह कबीर परमेश्वर की समर्थता और शक्ति का एक अद्भुत एवं जीवित प्रमाण जगन्नाथ मंदिर के रूप में स्थित है।